नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी आपका आज भी 24,800, 700, 750, 850 इसी रेंज में घूम रहा है। यानी कुल मिला के बीटीसी जो है वो कहते हैं ना कि दम नहीं है, जैसे कि इससे ऊपर जाना नहीं चाहता या इसको पंप मार के नीचे लाया जा रहा है कि भाई नहीं ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये यहाँ पे टिका हुआ है और बहुत दिन हो गया, और अब यहाँ से जो है कहते हैं ना कि बोरियत होने लगी कि भाई कुछ तो हो, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लेकिन जो एक डर का माहौल है हल्का सा, वो है कि जो अमेरिका आजकल जो स्टेबल कॉइन्स के खिलाफ जो उसने एक मुहिम चला रखी है, कोई न कोई नेगेटिव न्यूज़ निकलती है, उसकी वजह से मार्केट जो है कन्फ्यूज ज़्यादा है, और इसी वजह से कोई हरकत जो है नज़र नहीं आ रही। दूसरा, जो आपके यूएस के स्टॉक मार्केट्स हैं वो भी कंफ्यूज है एक तरह से, वो भी न तो ज़्यादा रेड में है ना ग्रीन में, वो कहते हैं सो। तो इस वजह से देखिए अपना क्रिप्टो मार्केट कहीं ना कहीं जो है देखिए स्टॉक मार्केट से इंटरलिंक तो है। आप ये कहो कि नहीं नहीं वो अलग है, ये अलग है, नहीं वो ठीक है अलग है, लेकिन फिर भी पैसे का मामला है, देखिए आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो यूएस का स्टॉक मार्केट भी कोई रैली नहीं दिखा रहा है किसी भी तरह की, वो भी कन्फ्यूज है। तो इसी वजह से अपना बीटीसी भी देखिए पूरी तरीके से कन्फ्यूज है, और आप देखिए पूरा हफ्ता लगभग निकला जा रहा है और इसी रेंज में बीटीसी यहाँ पर टिका हुआ है। लेकिन यहाँ एक चीज़ पॉजिटिव हुई है, और वो ये चीज़ है कि मार्केट का आपका स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, और ये एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम मार्केट में पैसा आ रहा है और रुक रहा है। एक वो होता है कि सेलिंग प्रेशर होता है, पैसा निकलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट कैप कम होता है, तो लेकिन मार्केट में पैसा आ रहा है और रुक रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ये 1.13 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ तो फिलहाल मैं यही मान के चलता हूँ। बाकी तो फिलहाल देखिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट में और ये ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि कोई भी न्यूज़ जब तक और एक थोड़ी सी वो कहते हैं कि ऐसी न्यूज़ आनी चाहिए जो कि मार्केट के फेवर में हो, तो वो अभी तक नहीं आ रही है। प्लस कोई भी अभी ऐसा अपडेट भी बहुत बड़ा किसी भी टोकन में नहीं हो रहा है, जैसे कि ये लगे चलो एक स्पेसिफिक टोकन में कोई बहुत बड़ा अपडेट हो रहा है। सारी चीज़ें डिले डिले डिले, और उसी में जो है ये सब चल रहा है। सिवाय इनू सिबेरियम की थोड़ी हर बार हाइप बनती है, और सातोशी कोसामा कुछ ना कुछ अपना रोना रोते रहते हैं। तो यहाँ देखिए उसके प्राइस में भी कोई बहुत फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा, केवल 1% का ऊपर नीचे, तो ये कोई खास नहीं है, इसको हम ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। प्राइस आपका 4x013 की सीरीज़ में है। तो सिबेरियम जब तक कुछ तो कहता है पक्का हल नहीं निकलता सिबेरियम का, तब तक तो सिवाय नु का हाल भी यही रहेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा भी जो और मीम कोइंस आपके ट्रेंडिंग में थे, जैसे फ्लोकी हो गया, तो ये देखिए 4x041 की सीरीज में चल रहा है, और ये भी लगभग जो अभी फ़िलहाल तो नीचे का ही अपना एक ट्रेंड पकड़े हुए है। लेकिन ये अच्छी बात है, देखिए एक ऊपर कहीं तक जाएगा तो नीचे भी आएगा, और ये हमेशा एक समझदार इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है कि देखिए अब ऊपर गया, उसने अपना प्रॉफिट लिया, अब नीचे आ गया, तो उसके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बनती हैं। वो अपना यहाँ से एसआईपी शुरू कर सकता है। देखिए फिर से ये ऊपर तो जाएगा, ये भी कंफर्म है, क्योंकि इसके बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल रही हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन ये है कि हाँ ये ऊपर ज़रूर जाएगा। अभी फ़िलहाल नीचे आ रहा है, तो ये अच्छी बात है, आप बाइंग यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन एसआईपी कीजिए, जो भी लमसम अमाउंट नहीं लगाना है कभी भी किसी भी टोकन में, और थोड़ा सा जो है अपना रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर करें, क्योंकि पैसा मेहनत का है, जाता है तो फिर थोड़ा परेशानी भी होती है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, कोई भी पैसा एक साथ किसी भी टोकन में ना लगाएं। बेबी डॉज ये भी फिलहाल देखिए नीचे के डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि हर एक की एक न्यूज़ होती है, उस टाइम पे हाइप बनती है, और हाइप बनने के बाद उसमें डाउनफॉल आता ही आता है, और वही चीज़ जो है अब बेबी डॉज के साथ भी चल रही है। और देखते हैं बोल्ट इनू, इसमें भी अभी बीच में काफ़ी अच्छा खासा रहा है, और ये देखिए ये बहुत ही स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। ये बढ़ तो रहा है, आप ये कहोगे बढ़ नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, ये बढ़ रहा है, बहुत स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, जो महसूस नहीं हो रहा है। ये 14 की सीरीज से देखिए 15 पे आया, 15 से 16 पे आया, 16 से 17 पे आया, और अब 18 की सीरीज में पहुंच गया है। तो ऐसे लग रहा है कि ये बढ़ नहीं रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। आप बहुत गौर से देखिए, ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। तो मे भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऐसे ही अभी बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो बर्निंग का है तो वो स्टेप बाय स्टेप इसकी बर्निंग हो रही है, इस वजह से इसका प्राइस जो है आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अब ये बढ़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि ये 2 की सीरीज़ तक जाएगा, यानी 20 की सीरीज़ तक इसको जाना चाहिए। बिटगट देखिए साहब, बिटगट जो है अपना ये भी फिलहाल नीचे ही है, क्योंकि जबकि इनकी बर्निंग बहुत क्लोज है, अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस अभी कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है, कि साइड वे में जा रहा है। तो देखिए 44 की सीरीज़ तो वैसे भी
मुझे लगता है इसका लो है और अभी 48 की सीरीज़ पे आ गया है, कल 51 की सीरीज़ पे चल रहा था। और यहाँ आप थोड़ा सा और अगर नीचे आता है तो आप यहाँ भी हल्की सी बाइंग बना सकते हैं, लेकिन उसको अभी थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए। आई थिंक इसको 45 और 44 की सीरीज में जब आता है तो आप हल्की सी छोटी मोटी अपनी बाइंग यहाँ बना सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा वही कहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट जरूर कीजिए, क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसका प्राइस जो है जब इसकी बर्निंग थोड़ी सी नज़दीक होगी उस टाइम ही थोड़ा सा आपको इसमें बढ़ता हुआ नज़र आएगा। गाला गेम्स, कल इसमें कितना बड़ा अपडेट आया लेकिन उसके प्राइस पे कोई ख़ास इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र नहीं आया। मुझे लगता है कि शायद जो मार्केट कन्फ्यूज है उसकी वजह से इसकी जो अपडेट है वो कुछ दब गई, क्योंकि इतना बड़ा अपडेट वो भी एक गेमिंग प्रोजेक्ट में आना और उसके बाद उसके प्राइस में कोई इम्पैक्ट ना आना, तो उससे ये कन्फर्म होता है कि भाई देखिए मार्केट बहुत कन्फ्यूज है। यानी कि लोग अभी वेट करना चाहते हैं, कि देखना चाहते हैं कि मार्केट किधर जाएगा, चाहे नीचे जाए या ऊपर जाए, लेकिन वो फिर भी इंतज़ार के मूड में लगता है ज़्यादा आ गए हैं कि थोड़ा सा ये कंफर्म कर रहे हैं कि भाई मार्केट में आकर चल क्या रहा है। और वही है कि मार्केट अभी बहुत सुस्त है, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स भी जो है कोई रंग नहीं दिखा रहे अच्छी तरीके से, तो इसी वजह से आपका ये पूरा अपना क्रिप्टो मार्केट भी सुस्त हो गया है। मैं यहाँ पर आपको जो है बाइनेंस की ये ट्रेंडिंग लिस्ट दिखाता हूँ, बाय ट्रेंडिंग आल्ट कॉइन इंस्टेंटली। ये भाई बाइनेंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्लोकीनू टॉप पर है, उसके बाद सेकंड पर है बेबी डॉज कॉइन और थर्ड पर है बिटकॉइन। तो देखिए कहीं ना कहीं ये बाइनेंस की वजह से भी इनमें थोड़ा सा वो कहते हैं उम्मीद जगने लगी है कि हो सकता है कि मे बी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कभी न कभी तो ये बाइनेंस पे ज़रूर आएंगे, क्योंकि हम ये कंटिन्यू देख रहे हैं कि ये बेबी डॉज और फ्लोकिनो बाइनेंस की ट्रेंडिंग लिस्ट में अभी भी शामिल हैं, अभी भी ये ट्रेंडिंग लिस्ट से निकले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद थोड़ा सा उम्मीद जाग रही है कि शायद इनके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन कब तक होगा अभी ये भी जो है फाइनल नहीं है। लेकिन ये है कि बाइनेंस पर हैं तो थोड़ा सा उम्मीद रखिए, कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी बाइनेंस की ट्रेंडिंग लिस्ट में तो अवेलेबल हैं। दूसरा देखिए फ्लोकीनू आपका जो है एक एक्सचेंज है ब्राज़ील का, नोवा डेक्स, उस पर लिस्ट हो रहा है। तो मे बी देखते हैं आज कुछ थोड़ा बहुत शायद प्राइस में कुछ इम्पैक्ट नज़र आए, लेकिन फ़िलहाल तो उसके प्राइस जो हमने देखा उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें नज़र नहीं आया। तो अब लिस्टिंग का कितना फ़र्क पड़ता है ये तो अब थोड़ा सा वक्त बताएगा, जैसे जैसे लिस्ट होगा ये। अगले न्यूज़ है आपकी कॉइन DCX से। इन्होंने भी साहब मिरर प्रोटोकॉल और एंकर प्रोटोकॉल को अपने यहाँ से डीलिस्ट करने का पूरा फरमान जारी कर दिया, यानी कि 25 फरवरी को ये भी अपने यहाँ से इनको टाटा बाय बाय बोल देंगे। तो आप ये देख लीजिए, कल से मैंने आपको से 4 एक्सचेंज बता चुका हूँ। कॉइन DCX हो गया, वजीरेक्स हो गया, होवी ग्लोबल हो गया, बाइनेंस हो गया। इन चारों ने मिलके ये सारे टोकन्स जो है अपने यहाँ से डीलिस्ट करने का फैसला कर लिया है। कुल मिला के अब ये टोकन्स हम यही मान सकते हैं ये ख़त्म हो चुके हैं। देखिए बहुत क्लियर है कि ये एक तरह जब एक्सचेंज अपने यहाँ रखना ही नहीं चाहते तो आप ये मान के चलें कि ये टोकन्स आपके ख़त्म हो चुके हैं। बेहतर है कि आप अपने पैसे को किसी दूसरी करेंसी में ट्रांसफ़र कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब आप किसी भी उसमें धोखे में ना रहें, क्योंकि डे बाई डे भाई जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं वो आपको सारे जो है इस चीज़ की घोषणा करते जा रहे हैं। तो अब आप इंतज़ार करने का आपके पास टाइम नहीं है। तो बेहतर है कि आप ये जो भी आपका टोकन है आप इनको अपने किसी दूसरे उसमें ट्रांसफ़र कर लें, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगली है हमारी चाइना से न्यूज़। चाइना देखिए पहले तो इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रखा था, लेकिन अब दोबारा से एक तरह से इनका क्रिप्टो प्रेम जाग गया है। तो अब कुल मिला के जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि अगला जो बुल रन आएगा वो एशिया पैसिफिक की वजह से ही आएगा, तो मे भी कुछ गलत नहीं है, हो सकता है। क्योंकि अमेरिका तो आजकल कुछ ना कुछ नेगेटिव वहाँ से निकल रहा है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ चाइना ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर रहा है। तो एक ये है आपका कॉन्फ्लक्स, इसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से प्राइस आप देख रहे हैं बढ़ गया। कॉन्फ्लक्स है क्या है एक्चुअली? कॉन्फ्लक्स नेटवर्क आल्सो नोन एज संघाई ट्री ग्राफ ब्लॉकचेन रिसर्च इंस्टीट्यूट is the only regulatory compliant public naval blockchain in China। यानी कि Conflux is a layer 1 blockchain operating on a hybrid proof of work and proof of stake mechanism।
तो ये एक तरह से आपको ये कंफर्म कर दिया मैंने कि ये एक ब्लॉकचेन है जो दोनों पर एक तरह से वर्क करती है, वर्क और स्टेक पर, और ये चाइना से बिलोंग करता है। तो इस वजह से इसके प्राइस में एक अच्छा खासा सर्ज आपको नज़र आया, और मैं आपको बहुत जल्दी का ऐसा वीडियो देने वाला हूँ जिसमें आपको जो है चाइनीज़ जो प्रोडक्ट हैं, चाइनीज़ जो एक तरह से क्रिप्टो हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो ये तो कुछ अभी तक के अपडेट। तो चलिए फिर मिलते हैं 2:30 बजे किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।